गुस्से लड़के की जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया करता था और उसके पिताजी उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान थे। जब भी उसे कुछ समझाने का प्रयास करते वो अपने पिता पर और साथियों पर गुस्सा हो जाता। पिताजी ने उसके गुस्से को काबू करने के लिए अपने गुरुवर को बुलाया और गुरु को पूरी बात बताई कि गुरु, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव है इसका। गुरु ने कहा कि मैं कल तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, कल तुम मेरे पास आना। व्यक्ति बच्चे को लेकर गुरु के पास जाता है। गुरु उस लड़के को 1 किलो का झोला देता है और एक हथौड़ा देता है और बोलता है, ये सामने लकड़ियों का ताबूत है, जब भी तुम्हें गुस्सा आया करे उस ताबूत में जाकर कीले ठोक दिया करना। लड़का बहुत गुस्से वाला था। वो पहले दिन ही ताबूत में 100 कीले ठोक देता है और दिन पर दिन उसकी संख्या बढ़ती जाती है। लड़का कील ठोक कर परेशान जब हो जाता है तो वो धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाने लगता है और कीलों की संख्या कम होने लगती है। वो वापस गुरु के पास जाता है और गुरु को बताता है कि मैंने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया है, क्योंकि कीलो ठोकने से कहीं आसान अपने गुस्से पर काबू करना था। गुरु कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अब तुमने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया है, तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे उस वाणी पर आ गया है, तो जाकर उन कीलों को एक एक करके वापस निकाल दो। लड़का गुरु की आज्ञा अनुसार जाता है और ताबूत में से एक एक करके सारी कीले वापस निकालता है और गुरु के पास आकर बैठ जाता है। गुरु उससे कहते हैं कि कीले ठोकने में और निकालने में तुम्हें क्या अंतर हुआ, तुमने अपने जीवन में क्या सीखा। तो लड़का बताता है कि जब मैंने कीले ठोकना शुरू किया उस समय मैं बहुत गुस्से में था, पर जब मैंने कीले निकालना प्रारंभ किया तो मैंने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। गुरु कहते हैं, मुझे उस ताबूत के पास ले चलो। लड़का गुरु के संग ताबूत के पास जाता है और गुरु कहते हैं, इस ताबूत की हालत देखो, जब तुमने इसमें कीले ठोकी और उन कीलों को वापस निकाला तो इस ताबूत में दरारें आ गई हैं। इस ताबूत की स्थिति पहले जैसी नहीं है। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी व्यक्ति पर अपने शब्दों के वाण करते हैं, उसे कटु शब्द कहते हैं, तो वो उसके शरीर में, उसकी अंतरात्मा में घाव कर जाते हैं। और हम कितनी भी बार उनसे माफी मांगे, कितनी भी बार उस कृत्य के लिए क्षमा मांगे, वो व्यक्ति भले ही हमें क्षमा कर दे पर उसका घाव कभी नहीं भरता है, क्योंकि शब्दों का डैमेज परमानेंट डैमेज होता है, जो कितनी भी बार सॉरी बोलने और क्षमा बोलने से नहीं भरता है, वो अंतरात्मा में घाव कर जाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति से आप कटु शब्द बोलें तो इस कहानी को जरूर याद करें कि कहीं ऐसा ना हो हमारे शब्द उसके शरीर में परमानेंट डैमेज कर जाए, क्योंकि फिजिकल डैमेज की पूर्ति तो की जा सकती है, पर शब्दों से जो डैमेज होता है, अंतरात्मा पर जो घाव होते हैं, उसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। तो अपनी वाणी पे संयम रखें, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलें, फिर उसके बाद बोलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें और अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इससे अधिक शिक्षा ले सकें। जय हिंद।